Good morning everyone. Today class NCERT class 10th हिस्ट्री फर्स्ट नंबर चैप्टर का फर्स्ट नंबर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। क्या है? द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। हम लोग है ना 9th क्लास में फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में टीच कर चुके हैं और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में आज टुडे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। फर्स्ट क्लियर समझे, सबसे यूरोप में सबसे फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म कहाँ आया था? तो फ्रेंच में आया था। फ्रेंच रिवोल्यूशन आने के पहले तो 1789 में आया था। और ये पूरे यूरोप में फैल गया था नेशनलिज्म, क्योंकि वहाँ किसका शासन था? तो लुइस 16 का था। फ्रांस, एज you remember, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। अब यहाँ पर समझेंगे, फ्रांस था, क्या था? फुल फ्लेडेड टेरिटोरियल स्टेट था 1789 अंडर रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। ये फ्रांस के अलावा अगर इसके आसपास जो भी देश थे उस पर कब्जा किए हुए थे लुइस 16 ने, और ये इसी को फुल फ्लेडेड टेरिटोरियल कहा जाता है। और वहाँ पर किसका शासन था? मोनार्क का शासन था, किंग ऑफ पावर था। द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब यहाँ पर देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के बाद क्या हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था, ट्रांसफ़र सोवरेनिटी मोनार्की में, जो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के लिए। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के आने के बाद किसका शासन चलाया? तो फ्रेंच सिटीजन का। द रिवोल्यूशन proclaimed that it was people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। और इस तरीके से द रिवोल्यूशन प्रोक्लेमेड हुआ था, तो होने के बाद वेंस ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ द नेशन और डिस्टिनी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट एंड ए सेंस ऑफ collective identity amongst the French people। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद क्या चेंजिंग आया मेजर और प्रैक्टिस में, उसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? द आइडिया ऑफ पेरिस फादरलैंड और ली सिटोलेरी द सिटीजन एम्फेजिज इट द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoy इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर समझेंगे, जिस तरीके से हमारा देश कंट्री मदरलैंड है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है सिस्टम लाया गया था? फादर लैंड का सिस्टम लाया गया था फ्रेंच में। और
उसके बाद लेरी सिटीजन का नियम कानून लाया गया था। एंजॉय क्वाइल राइट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, ये न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर, और पुराने झंडे को है ना इंड कर करके न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर का झंडा चूज किया गया था पीपुल के द्वारा। फॉर्मर रॉयल and standard, the state general was elected by the body of active citizen renamed the National Assembly। अब यहाँ पर समझेंगे न्यू फ्रेंच ट्री कलर लाया गया तो पुराने झंडे को ख़त्म करके। उसके बाद स्टेट जनरल क्या था, 3 स्टेट में डिवाइड था फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले। फर्स्ट स्टेट में कलरेजी था, सेकेंड स्टेट में मोनार्की नोबिलिटी था, थर्ड स्टेट में क्या था, तो थर्ड स्टेट में पीजेंट था, और इस तरीके से था। इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन लाया गया था, रिमेंड ऑफ असेंबली, और एक्टिव सिटीजन के द्वारा इसको इलेक्टेड किया गया था। जो जनरल स्टेट था, तो जनरल स्टेट को है ना क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। न्यू हेमेंस आर कंपोज्ड ओथ एंड टेकन मैट्री कॉमोरेटेड, और हेमेंस संगीत और कंपोज किया गया था, हेमेंस कंपोज किया गया था, संस्था स्थापित किया गया था, और शहीदों का है ना जश्न मनाया गया था, और इसी कॉन्सेप्ट को नेशन कहते हैं। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस इन फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, और ऑल सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म लॉ लाया गया था। ऑल विथ इन इट्स टेरिटोरी लिटरली इंटरल कस्टम एंड ड्यूटीज वेयर एबोलिश्ड, और एबोलिश्ड पुराने ड्यूटी को है ना ख़त्म कर दिया गया था। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजर आर एडॉप्टेड किया गया था, यूनिफॉर्म वेट और मेजर को। और रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्कोरेगेड एंड फ्रेंच इट वाज एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन पेरिस, और फ्रेंच में ऐसे जो हम लोग का है ना हिंदी है, तो इसी तरीके से पेरिस में है ना प्योर फ्रेंच भाषा लागू किया गया था, और बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच पूरे फ्रेंच में फ्रांस में बोलने जाने लगा। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप एंड डिस्पोटिज्म, in other words to help other people of Europe to become nation। रेवोल्यूशनरी फर्दर के बाद है ना मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द नेशन लाया गया था, लिबर्टी ऑफ पीपुल यूरोप में। और डिस्पोटिंग था यूरोप के में, उसको पे है ना फ्रेंच के आर्मी लोग हैं ना उस पर है ना हेल्प, फ्रेंच के आर्मी लोग के हेल्प से उस पर यूरोप पे नेशन लाया गया था। उसके बाद हम उसके अगले जस्ट टॉपिक देखेंगे। व्हेन द न्यू ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रिचेडेड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब किसके द्वारा लाया गया था?
यूरोप में। तो स्टूडेंट और अदर मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा ये लाया गया था। देयर एक्टिविटीज एंड competition prepared the a way of for the French army which moved and Holland, Belgium, Switzerland, and much Italy. Italy the with the आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार, आउटब्रेक रिवोल्यूशनरी वार के बाद ये सब सिस्टम लाया गया था। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन इन कैरी द आइडिया ऑफ नेशन अबाउट, ये कैरी आइडिया विचार नेशनलिज्म का विचार लाया गया था। उसके बाद